हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फोर पेसी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। देखिए, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रखा है हमने नॉलेज सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आप कुछ छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल सुपर साइक्लोन की, यानी ऐसे चक्रवातों की जो विषुवत रेखीय प्रदेश में आते हैं और जो काफ़ी ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी अन्य लोगों के साथ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें ऐसी कुछ चीज़ों को बनाने की लगातार मोटिवेशन मिलते रहे, मनोबल बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरों को दिखाऊंगा दोस्तों। ये कुछ ऐसी मनमोहक तस्वीरें हैं जो आपको ये दिखाएंगी कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। दुनिया जो है किस लेवल की आज के टाइम में बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, परिवहन किस तरह से अपने जो है शहरों को जीवंत बना रही है, किस तरह से वहाँ जो है हाईटेक लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ती है दोस्तों, तो आपके कितने भी अच्छे शहर क्यों ना हो, वो एक पल में, एक कुछ चंद मिनटों में, चंद सेकंड में बर्बाद हो जाते हैं। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शहर जो है वो आपका सड़कें वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर घर जो आपकी पिछले फोटोज में जिसको आपने देखा कि बहुत ही भव्य दिख रहे थे, अभी वो कबाड़ का ढेर बन चुका है। यहाँ पर सड़कों पे गाड़ियां तो खड़ी है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे घर की तस्वीरों को आप देखो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने विध्वंसक हैं। इतनी हैवी रेनफॉल दोस्तों कि गाड़ियों के इंजन तक आप देखो डूब चुके हैं। ये सब किसके द्वारा? ना तो यहाँ पर कोई डैम टूटा है दोस्तों, ना ही किसी ने यहाँ पर जल प्रलय किया है। ये सब है प्रकृति की उस मार का, जिसके जिम्मेवार हम इंसान खुद हैं। हमने अपने पर्यावरण को अपने विकास 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 के चक्कर में इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है कि आज के टाइम में प्रकृति हमसे बदला ले रही है और अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष चुनौतियां पेश होती है। कभी आपका बाढ़, कभी जो है आपकी सूखा, कभी चक्रवात, कभी सुनामी, कभी आपके ग्लेशियर का पिघलना, कभी बादल फटना। अनगिनत ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें प्रकृति आपको बार बार ही सचेत कर रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार कभी ना कभी आप सदा सदा के लिए इस धरती से गायब हो जाओ। चलिए देखते हैं। और ये सब जो आप विध्वंस देखे हो, ये सब हुआ है इस बवंडर के कारण। यानी सोच लो कि हवाओं, जो हवा हमारे लिए प्राण वायु होती है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। पानी के बिना आप कुछ घंटे, कुछ दिन तक संभवतः जीवित रह जाओ, लेकिन हवा के बिना आप कुछ मिनटों से ज्यादा जी नहीं पाओगे। यानी जो हवा आपके लिए प्राण वायु होती है, जब वही हवा आपके लिए विभीषण का काम करे, सॉरी विभीषिका का काम करे, यानी वो आपके लिए प्रलय लेकर आए, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा बर्बादी लेगी। ये किसी हॉलीवुड मूवी का स्पेशल इफेक्ट नहीं है दोस्तों। जो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद संभवतः किसी आपके सुपर नेचुरल मूवी में काली शक्तियों ने घेर रखा है और बीच से ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब बिल्कुल एक ओरिजिनल आपका फोटोज है दोस्तों, जो आपको दिखाएगा कि किस तरह से यहाँ पर बादलों का निर्माण हुआ है, कैसे बादलों के झुंड ने यहाँ पर चारों तरफ से इसको घेरा है। और बीच में अगर आप इस हिस्से को देखें तो कितनी भयानक वहां पर वर्षा ये हो रही है। ये इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल सुपर साइक्लोन, यानी ऐसे चक्रवात जो आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में आते हैं और जिनकी तीव्रता बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होती है। किस तरह से देखिए यहाँ पर हवाओं का बवंडर बना हुआ है। आपके यहाँ देखिए किस तरह से जो है एक साइड से पूरे के पूरे खेतों को बर्बाद करता जा रहा है। अब यहाँ पर जिस शहर का मैंने नाम लिया, जिसकी तस्वीरें मैंने दिखाई, अल्बामा, जो कि अमेरिका का एक प्रांत है दोस्तों, ये दुनिया में चक्रवातों की दृष्टि से सबसे सुभेद्य है। यानी यहाँ पर चक्रवातों से पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा तबाही आती है, क्योंकि आपने अपने आसपास कभी बवंडर जरूर देखा होगा बचपन से लेके अब तक। अपने न्यूज चैनलों में भी, भारत में भी बहुत सारे चक्रवात आते हैं, तो आपने इस तरह की तस्वीरों को देखा होगा। लेकिन एक साथ इतने सारे बवंडर संभवतः आपने नहीं देखे होंगे।
और भारत में ऐसी तस्वीरें देखने को भी नहीं मिलती दोस्तों। ये सब यहाँ देखिए तो अलबामा की बात करें तो बोलता है कि यहाँ पर दर्जनों ऐसे सुपर टाइफून, सुपर साइक्लोन आपके एक साथ आते हैं। अब आपके अलबामा की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो अमेरिका देश है, यूएसए जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका एक प्रांत है अलबामा, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा लाल कलर से। यहाँ पर देखिए अमेरिका की भी थोड़ी-सी बात करें तो अभी के समय में सबसे सुपर पावर है ये, और इसमें टोटल 51 प्रांत है दोस्तों, 51 आपके स्टेट देखने को मिलेंगे। ये दुनिया का आधुनिक लोकतंत्रों की बात करें तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, और दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान अगर बात करें तो अमेरिका का ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें इस अलबामा शहर की लोकेशन की तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खास तौर पे यूपीएससी या बीपीएससी की, तो आपके लिए ये कुछ चीजें याद रखनी होगी। यहाँ पर देखिए सिक्सटी डीप है, जो आपके पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। यहाँ पर देखिए बे ऑफ कैम्पचिक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्पज से, युकाटन चैनल। आपसे बार बार पूछा जा सकता है कि युकाटन चैनल आपका कहाँ है, क्योंकि अभी क्यूबा जो है बहुत सारे न्यूज़ में है। क्योंकि आपको पता होगा 1960-62 से लेकर के आपके 2015 तक अमेरिका के बिल्कुल पास होने के बावजूद इन दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है दोस्तों। बिल्कुल आपका घनिष्ठ मतलब घनघोर वाली दुश्मनी है। तो आप इस चीज़ों को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन की बात करें कि पूरी दुनिया में अलबामा ही क्यों सबसे ज्यादा आपके चक्रवातों से तबाही इधर ही क्यों होती है, तो देखिए अगर आप इसकी बनावट को तो 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये आपका जमीन से घिरा हुआ है। मात्र एक यही वो क्षेत्र है जिधर से आपकी हवाएं या पानी की धारा जो है इंटर करती है। अब इस कारण से क्या होता है दोस्तों कि आप थोड़ी से समुद्र की धाराओं की प्रवाह को देख लें एक बार। चूंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूर्णन और परिक्रमा करती है। याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। तो उस कारण से जो हमारे हवाओं का प्रवाह है, पृथ्वी चूंकि आपके पश्चिम से पूरब आती है, तो हमारी जो पानी की जलधाराएं हैं वो आपकी इसके विपरीत, घूर्णन के विपरीत यानी पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। और उस कारण से देखिए ये जो गर्म जलधाराएं हैं, चूंकि वो विषुवत रेखा के पास है दोस्तों, ये अगर आप क्षेत्र को देखें तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर के आपका जो मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, ये दुनिया के वह क्षेत्र हैं जहां पर सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इस कारण से देखिए आपका होता क्या है कि आमतौर पे विषुवत रेखा जो है बहुत ही शांत माना जाता है, और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है खास तौर पे ये इस यहाँ से लेकर के आपका ये जो मकर रेखा का बीच का क्षेत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी पाता है, और उसके कारण यहाँ पे जो हवाएं हैं बहुत तेज गति से जलधाराओं का गमन होता है। और इस कारण से देखिए यहाँ पर आपकी जो गर्म जलधाराएं हैं इस तरह से फ्लोरिडा की खाड़ी में यानी मैक्सिको की खाड़ी में घुसती है, और यहाँ से वो घूम घुमैया भूल भुलैया करके यहाँ से फिर देखिए गल्फ स्ट्रीम और बाकी सहारों से वो निकलती है। अब वापस चलिए पिछले तस्वीर पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही वो युकाटन चैनल से एंटर करती है, वो यहाँ से आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि पीछे से लगातार गर्म जलधाराएं आपकी आ रही हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाती दोस्तों। और इस कारण से क्या होता है कि इस क्षेत्र में आपका बहुत ही ज़्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, यानी यहाँ की हवाएं लगातार गर्म जलधाराओं के कारण गर्म हो जाती है और वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। और उसको भरने के लिए क्या होता है कि ऊपर से जो ठंडी आपकी जलधाराएं हैं, ठंडी जो हवाएं हैं, जलधाराएं तो नहीं, ठंडी हवाएं जो गर्म होकर के जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा, धीरे धीरे हवाएं ठंडी होगी। तो नीचे से हवाएं लगातार ऊपर उठ रही है और ऊपर की हवाएं लगातार इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे आ रही है। और उस कारण से क्या होता है कि पूरा का पूरा यहाँ पर देखोगे तो हवाएं बवंडर का रूप ले लेती है और इस तरह से घूमना प्रारंभ कर देती है। थोड़ी सी अगर आप डायरेक्शन भी याद रखें तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ना पृथ्वी पे हवाओं का जो गमन होता है उसमें एक बल काम करता है दोस्तों, कोरियोलिस बल जिसको बोलते हैं। कोरियोलिस नाम के जो आपके भूगोलवेता थे उन्होंने इसको बताया था, इसलिए उनके नाम पे ही कोरियोलिस बल इसका नाम रखा गया। कोरियोलिस साहब ये बताते हैं कि जो हवाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आपके विषुवत रेखा से बिल्कुल ऊपर या नीचे की तरफ नहीं चलती, यानी उत्तरी गोलार्ध में आपकी जो विषुवत रेखा से जो ऊपर का क्षेत्र है
तो उसमें अगर आप देखोगे यहाँ विषुवत रेखा से ऊपर का क्षेत्र, तो यहाँ पे हवाएं इस तरफ से आपकी घड़ी की दिशा में दाईं ओर मुड़ जाती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो आपकी हवाओं की दिशा जो है वो इस तरह से बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी हवाएं नीचे की तरफ सीधी नहीं आती, वो आपका इस तरह से बाईं ओर मुड़ती है और आपके उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर मुड़ती है। इस कारण से आप हवाओं की गति देखिए, तो जहां भी ये मुड़ा है दोस्तों, वो इस तरह से मुड़ता चला गया है। सेम सिचुएशन के कारण अब अगर आप यहाँ देखो अलबामा वाले की, तो यहाँ पर जो यहाँ से गर्म जलधाराएं आई, तो ये इस एरिया में बवंडर की तरह घूम रही है और फाइनली वो इस तरह से, यहाँ से इस तस्वीरों को देखो तो इस तरह से आपको वो होकर के निकलेगी। और ये रहा वो आपका अलबामा और मिसौरी का स्टेट, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखो तो सबसे ज़्यादा तबाही मचती है। तो ये तो हो गया अलबामा में सबसे ज़्यादा आपकी क्यों आ रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लें कि कौन से ऐसे दशाएं हैं जिसके कारण हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास जो है चक्रवातों का बनावट होता है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए विषुवत रेखा में चूंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, तो जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण क्या होगा, पानी गर्म होगा। और यहाँ पर चक्रवात बनने के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, चक्रवात बनने के लिए कंडीशन है आपकी हाई ह्यूमिडिटी, यानी बहुत ही आपकी ज़्यादा यहाँ पर नमी होनी चाहिए। अभी नमी कैसे आएगी, अभी हमने बताया कि हवाएं यहाँ से देखिए ऊपर उठ रही है, जबकि इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर की हवा नीचे आ रही है, यानी यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई हो गया। और गर्मी के कारण आपका जो समुद्र का तापमान है वो 26 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अब ये आम बात नहीं है दोस्तों, आपकी जमीन जो है पृथ्वी के मुकाबले, याद रखिएगा कि आपकी 7th क्लास में ही ये पढ़ना है कि आपकी जमीन जो है पानी के मुकाबले जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो हमारे भारत में या कहीं भी अगर आपको जमीन का टेम्परेचर 40-42 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आप ये कदापि ना माने कि उसके आसपास के जल क्षेत्रों का तापमान भी उतना होगा। पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, इस कारण से समुद्र का औसत तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में 26 डिग्री, वो भी बड़े समुद्रों का तापमान होना, बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही संभव है, क्योंकि उधर ही आपकी सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी। इसी कारण से आप देखिएगा कि जो चक्रवात भी जो आते हैं वो आपके कर्क रेखा से मकर रेखा वाले क्षेत्रों में ही आते हैं। अगर भारत को भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से, अगर मान लीजिए यहाँ पर भारत है, मान लो यहाँ पर अगर हम भारत का नीचे का हिस्सा बनाते हैं, तो इस कारण से अगर देखोगे तो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी आपकी उड़ीसा का एरिया जो हो गया, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको ये चक्रवातीय चीज़ों को का असर पड़ेगा। ठीक है। और इसी कारण से देखिए कि आपकी ज़्यादातर जो चक्रवात आती है वो आपके ऐसे क्षेत्रों में ही आती है। और यहाँ पर बात करें अगर उसकी कैटेगरी की कि कितने तरह के चक्रवात होते हैं दोस्तों, तो देखिए चक्रवातों के अलग अलग प्रकार हैं, कैटेगरी हैं। हवाओं की जैसे स्पीड होगी उसी हिसाब से उसकी कैटेगरी को भी बोला जाता है। तो कैटेगरी 1 में आपका 120 से 150, कैटेगरी 2 में आपका 150 से 150 से 180, कैटेगरी सी जो एक्सटेंसिव डैमेज है दोस्तों, यहाँ पर आपके 178 से 200। यहाँ पर देखिए आपका तो एक्सट्रीम वाले में आपका 210 से लेकर के 250, और फिर कैटास्ट्रॉफिक यानी बिल्कुल विनाशकारी जो आपका चक्रवात आएगा, उसमें 252 से लेकर के 280 तक आपकी हवाओं की रफ्तार होती है। अब जितनी ज़्यादा तेज हवाएं होंगी और नमी उसके पास है दोस्तों, तो उस कारण से विध्वंस भी देखिए उतना ज़्यादा होगा। पहले वाले में अगर आप यहाँ देखिए तो पानी आसपास के क्षेत्रों में है, लेकिन घर और पौधे को कोई नुकसान नहीं है। जबकि मॉडरेट वाले में यानी 150 से 180 वाले में घरों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और पेड़ पौधे उखड़ने की थोड़ी बहुत संभावना है। जबकि एक्सट्रीम वाले में जो आपका फेनी और हुदहुद जैसे जो तूफान आते हैं, तो ऐसे तूफानों में अगर आप देखोगे तो आपके घर को बहुत नुकसान होता है। और यहाँ पर घरों तक मतलब थोड़े बहुत क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो जलमग्न वाली और बाढ़ वाली स्थिति भी आ जाती है। जबकि कैटेगरी 4 और 5 में देखो तो यहाँ पर बिल्कुल ही उस पूरे के पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर सकता है ये। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। थोड़ी सी अगर आप इस चक्रवात की प्रकृति को भी देखें, तो चक्रवात में जो साइड साइड का क्षेत्र होता है दोस्तों, ये होता है आपका उच्च दाब का क्षेत्र। यानी यहाँ पर जो आपकी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत तूफान होगा। कभी आपने भी फील किया होगा कि जब भी चक्रवात आते हैं तो आपके शुरुआत में 3 4 5 घंटे बहुत ही हैवी रेनफॉल, बहुत ही तेज हवाएं आती है,
लेकिन बीच में कुछ घंटों के लिए ये बिल्कुल ही शांत हो जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद ये पुनः आपकी तेज हवाएं और बारिश शुरू हो जाती है। तो वो जो बीच में जो आपको सुहाना मौसम दिखता है दोस्तों, उसको बोलते हैं द आई ऑफ द साइक्लोन, यानी चक्रवात की आंख। ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर आपको मौसम बिल्कुल ही शांत देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि चक्रवात में जो बीच का क्षेत्र होता है, वो वहां पर क्या होता है, वो वीक होता है, कमजोर होता है। और इस कारण से देखिएगा कि उस समय जब आपकी चक्रवात की आंख आपके क्षेत्र से पास होती है, उस समय आपके क्षेत्र में वर्षा लगभग थम जाती है। तो ये था आपका पूरा इसमें सेशन था। और अब बात करें यहाँ पर, तो चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम पर्पज से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत और हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में इसको साइक्लोन यानी चक्रवात ही कहते हैं। जबकि आपके हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी चीन और जापान से लेकर के आपके ऑस्ट्रेलिया वगैरह के ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर खास तौर पे आपके हिंद प्रशांत चीन और जापान वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। जबकि आपके अंटार्कटिक महासागर यानी अमेरिका के आसपास वाले क्षेत्रों में, यहाँ पर इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इस क्षेत्र की बात करें, ब्राजील वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पर इसको टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपके हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में आपके चक्रवातों को क्या कहा जाता है, या आपके अमेरिका वाले क्षेत्रों में आपका हरिकेन से आपका क्या तात्पर्य है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और मॉनसून में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।